दोस्तों, मधुबाला की 36 साल की उम्र में मौत एक ऐसा सानहा था जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो क्या हालात थे जिनमें जिंदगी से भरी हुई एक औरत घर की दहलीज पर बैठकर मौत का इंतजार करने लगी। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मधुबाला को एक संगीन बीमारी लाहक थी। उसके दिल में बचपन ही से सोराख था और 1960 तक इसका कोई इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। लेकिन मधुबाला की मौत के मामले को सिर्फ मेडिकली नहीं देखा जा सकता। वो इसलिए कि किशोर कुमार से शादी के बाद जब मधुबाला ने लंदन से अपना कंप्लीट चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने कहा था इसका दिल खत्म हो चुका है और इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 साल है। लेकिन मधुबाला 9 साल तक जिंदा रही। ये उसकी विल पावर थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी और यही विल पावर उसे और भी जिंदा रख सकती थी। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि मधुबाला के दिल में जिंदा रहने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। यूं भी उसकी जिंदगी की डोर उसके हाथ में नहीं थी। उसकी जिंदगी और मौत की कहानी 3 मर्दों ने मिलकर लिखी, जिनमें पहला उसका बाप, दूसरे दलीप कुमार जो उसकी मोहब्बत थे और तीसरे किशोर कुमार जो उसके शौहर बने। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि ये 3 लोग किस किस तरह मधुबाला की जिंदगी पर असरअंदाज हुए। साथ ही ये भी बात होगी कि मधुबाला और उसकी बहनों ने कभी भी इन तीनों को मधुबाला की बर्बादी का जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मधुबाला की कहानी 3 मर्दों के गिर्द घूमती है। पहला अताउल्ला खान जो उसका बाप था और जिसने मधुबाला को 7 साल की उम्र तक पाला, और इसके बाद मधुबाला सारी जिंदगी अपने इस बाप को पालती रही। दूसरे दलीप कुमार जो मधुबाला की पहली और आखिरी मोहब्बत थे, और तीसरे किशोर कुमार जिन्होंने मधुबाला से शादी की। ये 3 लोग हर हवाले से मधुबाला की जिंदगी पर असर अंदाज हुए। इन तीनों के किसी ना किसी इकदाम ने उसके दिल को जख्मी किया, लेकिन मधुबाला ने इन तीनों में से किसी को भी अपनी बर्बादी का जिम्मेदार करार नहीं दिया। मधुबाला तो मधुबाला की बहनें भी इन तीनों को कोई इल्जाम नहीं देती। कुछ अर्सा पहले एक फिल्म प्रोड्यूसर ने मधुबाला की बहन मधुर भूषण से मधुबाला पर बायोपिक बनाने के लिए राब्ता किया। मधुबाला की बहन ने कहा ये बायोपिक सिर्फ इसी सूरत बन सकती है कि इसमें मेरे वालिद को मधुबाला और दलीप कुमार के ब्रेकअप के हवाले से बदनाम ना किया जाए। मेरे वालिद आपा और दलीप कुमार के ब्रेकअप के जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा मधुबाला की कहानी में दिलीप कुमार और किशोर कुमार का नाम भी आता है। इनकी फैमिलीज को भी मधुबाला पर बनने वाली बायोपिक से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मधुबाला की बहनों का इन 3 लोगों के हवाले से ये रवैया बहुत अजीबो गरीब है। दरअसल ये रवैया उन्हें खुद मधुबाला से मिला है, जिसने अपनी जिंदगी के किसी दुख की जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं डाली। मधुबाला की जिंदगी पर जो शख्स सबसे ज्यादा असर अंदाज हुआ वो उसका बाप अताउल्ला खान था। उसने मधुबाला के इर्द गिर्द पाबंदियों की इतनी दीवारें खड़ी कर दी थी जिनसे बाहर निकलना उसके बस में ही नहीं था। मधुबाला कैसा लिबास पहनेगी, किस वक्त शूटिंग पर जाएगी, किस वक्त
वापिस आएगी, वो कौन सी फिल्म साइन करेगी, कौन सी नहीं, किस एक्टर के साथ काम करेगी और किसके साथ नहीं करेगी, फिल्म में वो कितना मुआवजा लेगी, ये सब कुछ मधुबाला का बाप तय करता था। मधुबाला को किसी तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं थी, ना ही किसी को दोस्त बनाने की इजाजत थी, और मधुबाला एक फर्माबरदार बेटी की तरह अपने बाप का हर हुक्म मानते हुए जिंदगी बसर कर रही थी। उसे अपनी जिंदगी के किसी मरहले पर भी ये पता नहीं चल सका कि वो अपनी जिंदगी की खुद भी हकदार है। इसीलिए तो फिल्म फेयर मैगजीन के सवाल पर मधुबाला ने कहा था, आपने जिस मधुबाला के बारे में पूछा है, मैं उसे खो चुकी हूं। वक्त ने मुझे अपने आप से मिलने का मौका ही नहीं दिया। मधुबाला के बाप ने उसे दिलीप कुमार से मोहब्बत करने की इजाजत भी अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को सामने रखते हुए दी थी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मधुबाला की जिंदगी पर अताउल्ला खान के इख्तियारात का सबसे अहम मुजाहिरा दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत के दौरान हुआ। ये बात किसी हद तक ठीक है कि मधुबाला को फिल्म के सेट के अलावा भी दिलीप कुमार से मिलने जुलने की इजाजत थी, लेकिन ये मोहब्बत बहुत से नशेबो फराज से गुजरकर एक ऐसे दोराहे पर आ गई थी जब एक तरफ मधुबाला का बाप था और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, और मधुबाला को किसी एक के हक में फैसला करना था। लेकिन ये फैसला एक अदालती फैसले के बाद कोई और ही सूरत इख्तियार कर गया। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मधुबाला के बाप ने इस शादी को एक बिजनेस बनाने की कोशिश की थी। उसकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो दो स्टार्स को एक ही छत के नीचे देखने के हवाले से बहुत खुश था। वो चाहता था कि दिलीप कुमार और मधुबाला हाथों में हाथ डाले जिंदगी भर उसकी फिल्मों में गाते नजर आए। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने कहा, मैं अपने ही तरीके से फिल्में साइन करता हूं। मैं किसी दूसरे के इशारों पर चलकर अपने कैरियर की वो नेक नामी दांव पर नहीं लगा सकता जो मैंने बड़ी मुश्किल से कमाई है। आपने देखा, अगर मधुबाला का बाप इस रिश्ते को कारोबारी नजर से देख रहा था तो दिलीप कुमार भी अपने कैरियर को देख रहे थे। मोहब्बत कहीं पीछे रह गई थी। लेकिन इस मोहब्बत का अलमनाक अंजाम मुंबई की उस अदालत में हुआ जहां दिलीप कुमार मधुबाला के खिलाफ गवाही देने पहुंचे थे। मधुबाला ने पैगाम भेजकर दिलीप कुमार को अदालत में गवाही देने से रोका था, लेकिन दिलीप कुमार ने अदालत में गवाही देकर मधुबाला के बाप के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। यानी इन दो अनापरवर पठानों की लड़ाई में मधुबाला सबसे ज्यादा असर अंदाज हुई और वक्त उसे एक ऐसी अंधेरी गली में ले आया जहां आगे रास्ता नहीं था, और यहीं से उस तीसरे मर्द की उसकी जिंदगी में एंट्री हुई जिसे दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानती है। किशोर कुमार ने अपनी उल्टी सीधी हरकतों, सुरीली आवाज और अपने जिंदा कहकहों से उसे रुझा लिया था। वो बाप जो मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी में रुकावट बन गया था, इस शादी के लिए रजामंद हो गया क्योंकि उसे बेटी की संगीन बीमारी का पता था। लेकिन इस बीमारी का पता नहीं था
तो किशोर कुमार को, जिसे एक खूबसूरत जिस्म के अंदर एक जख्मी दिल नजर नहीं आ सका था। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी तो कर ली, लेकिन इस शादी ने उसे कोई खुशी ना दी और इस शादी का उसे उस वक्त दिलीप कुमार की अलहदगी से भी ज्यादा दुख हुआ जब किशोर कुमार उसकी बीमारी का हाल जानकर पीछे हट गया। किशोर कुमार मधुबाला को ये कहकर उसके घर छोड़ गया कि मैं अपने कैरियर में बिजी रहता हूं, इसका ख्याल नहीं रख सकता। और ये सब कुछ किशोर कुमार ने उस वक्त किया जब मधुबाला को अपने शोहर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहां भी मधुबाला की जिंदगी से ज्यादा अहमियत किशोर कुमार के कैरियर की थी। यहां तक आते आते ऐसा लगता है कि मधुबाला की जिंदगी के सारे फैसले दूसरों ने किए। वो सारी जिंदगी गुजारकर मौत की दहलीज तक आ गई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला खुद नहीं किया। यहां तक कि उसे मौत के दहाने तक पहुंचाने में भी दूसरों ने अहम किरदार अदा किया। मधुबाला के वालिद मधुबाला की मौत के 6 साल बाद 1975 में फौत हुए। वो हर रोज अपनी बेटी की कब्र पर आंसू बहाकर अपना गिल्ट कम करने की कोशिश करते रहे। किशोर कुमार मधुबाला के बाद 18 साल तक जिंदा रहे। उनके दिल पर भी मधुबाला के हवाले से जिंदगी भर एक बोझ रहा, जबकि दिलीप कुमार तो मधुबाला की मौत के बाद पूरे 52 साल जिंदा रहे। और इस आधी सदी के अरसे में दिलीप कुमार के सामने जब जब मधुबाला का नाम आया, उनके दिल से एक आह निकलती रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।